गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पवन दूध क्या शीर्षक का अगला पद्यांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान दो। अगला पद्यांश है, जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसकी यों हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो जो कोई सदन, सदन माने घर, चित्र उद्यान, उद्यान माने बगीचे का, और हो प्राणी विपुल, विपुल माने अधिक, बावले माने पागलों के सामान, तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने समीप, देवात्मा माने देवात्मा स्वरूप श्री कृष्ण, श्रुत माने भगवान श्री कृष्ण की यादें, व्याकुलों माने व्याकुलों के सामान। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में राधिका ने अपना संदेश अपने प्रीतम श्री कृष्ण तक भेजने के लिए पवन को दूधिया बनाया है और उसे श्री कृष्ण तक पहुंचाने का मार्ग समझा भी दिया है। अब वे पवन को समझा रही हैं कि हे बहन पवन, तुम मानो नहीं हो, तुम्हारे पास मुख नहीं है, अतः यह संदेश आप कैसे पहुंचा पाएंगी। इसलिए वे कहती हैं कि हे बहन पवन, आप अपने विभिन्न क्रिया व्यापारों के द्वारा मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को मेरा संदेश समझाने का प्रयास करना। तो कहते हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। राधिका पवन दूधिया को संबोधित करते हुए कहती, हे पवन, यदि जिस घर में मेरे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण बैठे हों, उस घर में चित्रों में तुझे कोई ऐसा बगीचे का चित्र दिखाई दे जिसमें अहो प्राणी विपुल घूमते बावले से, और जिसमें सभी प्राणी व्याकुल होकर पागलों के सामान इधर उधर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसकी यूं हिलाना। तो हे बहन पवन, आप उस चित्र के पास जाना और उसे इस भाव से हिलाना कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का ध्यान उस ओर आकृष्ट हो जाए, जिससे वे आकृष्ट होकर उसे देखने लगे। जब वे उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें हो सकता है देवात्मा को सूरत ब्रज की व्याकुलों को कराना। तो हो सकता है कि उन देवात्मा कृष्ण को उनके विरह में व्याकुल ब्रज के प्राणियों की याद दिलाने में आप सफल हो जाएंगी, और वे उन्हें लगेगा कि इसी तरह मेरे ब्रज निवासी भी मेरे विरह में व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहे होंगे। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्यालाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कुसुम माने पुष्प, कुमलाया माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर में। तो बच्चों, राधिका पवन दूधिया को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन दूधिया, यदि घर में कोई सुंदर फूल कुम्हलाया हुआ पड़ा हो तो उसे उठाकर प्रेम के साथ मेरे प्रीतम के चरण पर लाके डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी इकबाला, उस पुष्प के द्वारा तुम उन्हें यह बता देना कि फूल जैसी सुकोमल बाला दुखित होकर आपके चरणों को चूमना चाहती है। हो सकता है उस कुमलाए हुए पुष्प को देखकर उन्हें मेरी याद आ जाए। तो बच्चों, काव्यगत सौंदर्य, श्रृंगार रस है, शब्द शक्ति, अविद्या और लक्षणा दोनों है, गुण प्रसाद है, छंद मंद्रा कांता है, अलंकार उपमा का प्रयोग किया गया है फूल सी इकबाला में। तो उपमा अलंकार का प्रयोग है, भाषा खड़ी बोली है।